जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक साधारण, बहुत ही आसान, जो घर की स्त्रियाँ, माता और बहना भी नवरात्रों में ये साधना कर सकती हैं। इस साधना को करके आप अपने घर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी कलेश ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, पति पत्नी में अनबन रहती हो, किसी के घर में कोई बच्चे बात ना सुनते हों, अथवा किसी के घर में कोई भूत प्रेत जादू टोना जिन खबीस की परेशानी हो, छाया हो, किसी के घर में किसी के कारोबार का बंधन कर दिया हो, तो किसी भी प्रकार की A to Z से लेके कोई भी समस्या हो, 9 दिन की साधना करने से आपके घर की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, जय दुर्गा की साधना जो व्यक्ति भी करेगा तो वो आगे इसे कई प्रकार के लाभ उठा सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले दिन जब नवरात्रि शुरू होंगे उसी दिन सुबह आपने एक नारियल लाना है। नारियल को 9 बार मोली लपेटनी है। जो मोली होती है लाल रंग का जो धागा पसारी की दुकान से मिलता है, उसको आपने 9 बार लपेटना है। नारियल को, नारियल पानी वाला चाहिए। फिर दोस्तों आपने 9 पत्ते लाने हैं, उसके आम के पत्ते। आम के पत्तों में छिद्र नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, कोई खंडित नहीं होना चाहिए। उन पत्तों पर आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे लिखना है। अगर आप नवदुर्गों के अलग अलग नाम लिख लो तो वो अति उत्तम रहेगा। जैसे शैलपुत्री, स्कंद माता, जो भी नवदुर्गा हैं, उनके अलग अलग नाम आप अलग अलग पत्तों पर लिखें। और अगर ऐसा कर दें तो वो तो अति उत्तम होगा। अगर लेकिन नहीं लिख सकते तो आप नवाश्री मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र को हर पत्ते पर लिखें। लिखना आपने रोली से, अनार की कलम से। और उस जो कलश होगा, कलश में आपने तुलसी की मिट्टी, एक सोगी, पुष्प डालने हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी रोली, ध्रुवा का पीस, एक ध्रुवा डाल दें। ये डालकर उसमें 9 बादाम और 9 अखरोट डालने हैं। ये डालकर ऊपर पत्ते डाल दें, लेकिन पत्ते नीचे से बांध लें। इस तरह से डालें कि जो आपने उस पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र जो लिखा है वो पानी तक ना पहुंच जाए, ताकि जो मिस जाए। तो इस तरह से आपने उसमें डालना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने नारियल उसके ऊपर रखना है। लेकिन नारियल रखते हुए भी इस बात का खास ध्यान रखें कि नारियल रखते हुए जो आपने मंत्र लिखा है उन आम के पत्तों पर वो मिट ना जाए। उस कलश को 9 बार ही आपने धागा लपेटना है, जो उसके गड़बे को। तो फिर आप चावल की एक मुट्ठी रख के, जहाँ दान कुछ भी, नीचे एक मुट्ठी चावल की रख के उसके ऊपर आप पहले, अगर हो सके तो पहले अष्टदल बनाएं। नीचे अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। और अष्टदल नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। तो एक मुट्ठी चावल रखें और उसके ऊपर आप दान, तो आपको, अब हमारे इधर तो दान होते हैं, लेकिन अब क्या पता आपके एरिया में दान होते कि नहीं होते। तो इससे आप ऐसा करें कि चावल ही रख दें। एक मुट्ठी रखनी है। घर के जितने सदस्य होंगे सभी से एक एक मुट्ठी आपने चावल की रखवानी है। ये ईशान आपके बाएं तरफ होगा ये कलश।
तो घर के अगर 5 सदस्य हैं तो 5 मुट्ठी चावल, सबके हाथों से अलग अलग आपने मुट्ठी भर के रखानी है सभी सदस्यों से। अगर कोई सदस्य बाहर नौकरी करता है, विदेश में है, तो आप उसकी माँ या उसकी पत्नी उसके नाम की एक मुट्ठी चावल रख सकती हैं। वो रख कर दोस्तों उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करें, चावल पुष्प। अच्छा, उसके बाद आपने एक दुर्गा माता की एक किसी धातु की मूर्ति हो चाहे फोटो हो, अगर कोई आपके घर में चांदी, पीतल अथवा किसी भी धातु की या मिट्टी की किसी की भी धातु की मूर्ति है तो उसको पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक पात्र रख लें। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर उसको दूध के साथ स्नान कराएं। अच्छी तरह से मल के स्नान कराएं इस मूर्ति को। फिर दूध के स्नान कराने के बाद उसको फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसको दोस्तों दही के साथ स्नान कराएं। दही का स्नान कराने के बाद फिर उसे शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उसको घी के साथ स्नान कराएं। घी से मल कर धोएं उसको। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसको आपने शहद के साथ स्नान कराना है। शहद के बाद फिर शक्कर के साथ मल के अच्छी तरह जो उसको चमक जाए, ऐसे अच्छी तरह से उसको चमकाना है मूर्ति को। और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के फिर आपने जल में थोड़ी हल्दी डालनी है, उससे स्नान कराएं। फिर उसके बाद थोड़ी सी रोली डालनी है, उसके बाद स्नान कराएं। फिर शुद्ध स्नान करके गंगा जल से स्नान कराएं और मूर्ति को नीचे थोड़े चावल, नीचे कोई लाल वस्त्र बिछाकर उस पर फूल रखें। लाल रंग के फूल अथवा थोड़े से चावल बिखेर दें, उस पर मूर्ति को विराजमान करें। फिर इतना करने के बाद दोस्तों उसको वस्त्र पहनाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो कोई चुनरी पहना दें और आगे माता के आगे धूप अगरबत्ती नौवेद सब चढ़ाएं, तिलक लगाएं, माता को माला पहनाएं। फिर उसके बाद दोस्तों खुद भी नहा धोकर स्वस्थ, आप तो नहाए तो पहले होंगे, ये सब नहा धो के ये क्रिया करनी है। तो उसके बाद लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ये बीज अक्षर है दुर्गा माता का। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपने 9 दिन के अंदर 1 लाख जाप करना है। 8 दिन के अंदर आपने 1 लाख इसका जाप करना है। आप इसकी 108 माला रोज निकालें। 9 दिन का व्रत रखें, भूमि शयन करें, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। आपकी कोई भी समस्या होगी, अगर किसी के घर कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, पुत्र नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही है, तो कैसा भी कोई शत्रु से परेशान है, तो पहले ही दिन आपने सबसे पहले जब पूजा में बैठना है तो हाथ में जल लेके संकल्प करना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना नाम बोलना है और तिथि बोलनी है और माता को बोलना है, माता जे कामना है मेरी, इस कामना के लिए मैं 9 दिन आपके बीज मंत्र का 1 लाख मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ। मेरी जे मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने की कृपया कीजिए और हम पर और हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपया बनाए रखें। इतना कहने के बाद दोस्तों अपना पानी ज़मीन पर छोड़ देना है। पहले आपने गणेश भगवान की एक माला का जाप करके फिर अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करके आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। दोस्तों जाप आप सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार कर सकते हैं। आप अपना हिसाब लगा लें कि रोज़ का कितना जाप करना है। 8 दिन तक मैं 1 लाख जप हो जाना चाहिए।
तो इसमें आप घर के सभी सदस्य मिलकर भी जाप कर सकते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं तो फिर जाप की कवस्टी कम हो जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चों को भी साथ ले सकते हो तो जिस मर्जी से 1 लाख जप होना चाहिए नहा धोकर। और जो भी जाप में बैठेगा तो पूरा शुद्धता का ध्यान रखना है। और 9वें दिन दोस्तों कंजकें पूजने से पहले, कन्या पूजन करने से पहले आपने इसका 10,000 आहुति डालनी है। बाज़ार से जो हवन मिलता है वो हवन की 2 पैकेट ले आएँ। उसमें चावल, तिल, जो की मात्रा कम रखें, ये मिलाकर पुष्प, लाल रंग के पुष्प मिलाकर, ये सारी सामग्री मिलाकर आप हवन की घी से सान कर आपने ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय स्वाहा। अगर आपके घर के 10 सदस्य हैं तो दोस्तों तो आपकी कितनी माला का हवन होगा, 1000 होगा तो 10,000 आहुति हो जाएगी। तो अगर 5 बंदे हैं तो 21 माला का हवन होगा, आपकी आहुति पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने 1000 बार क्या करना है, पानी में थोड़ा दूध डालकर और शक्कर डालकर तर्पजामी करना है। ओम दुम दुर्गाय तर्पजामी, ओम दुम दुर्गाय तर्पजामी। 1000 बार आपने पानी लेकर जल, जो आपका हवन कुंड होगा उस हवन कुंड में आपने पानी छिट्टे मारते जाना है। ओम दुम दुर्गाय तर्पजामी। फिर उसके बाद आपने 100 बार मार्जामी करना है। ओम दुम दुर्गाय मार्जामी, ओम दुम दुर्गाय मार्जामी, ये 100 बार करना है। इसके बाद दोस्तों पूर्ण होती करें और कन्या का पूजन करें। कैसी भी समस्या होगी, मैं दावा के साथ कहता हूँ दोस्तों, कोई भी आपकी एक इच्छा होगी, नौकरी की होगी, शादी की होगी, कोई भी होगी, 100% वो आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तीसरे ही दिन आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, माता आपको कन्या के रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। अखंड ज्योत जलाए रखें और अपनी शुद्धता के साथ इस मंत्र का जाप करें तो फिर आप चमत्कार देखें। सिद्ध करने के बाद इस मंत्र को दोस्तों आप और बहुत सारे काम ले सकते हैं। किसी का भी इलाज भी कर सकते हैं, किसी को धूनी भी बना सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में मत पड़ें, आप अपना कल्याण करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।